क्या आप अभी अपने 20s में हैं? आपने अभी अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, आपने अपने फर्स्ट मनी कमानी स्टार्ट नहीं करी है। इससे पहले कि आप अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट करना स्टार्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे एक प्लान्ड तरीके से करें ताकि आप अपने इस फर्स्ट मनी के स्किल को बहुत आगे तक लेकर जाएं, उन गलतियों से बच सकें जो कई सारे लोग अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से करते हैं। जी हाँ, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, अकाउंटेंसी, साइंस, मैथ्स, बट एक चीज़ जो बहुत वाइटल है, जिसके अराउंड हमारी पूरी लाइफ रिवॉल्व होती रहती है, वो है मनी। तो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी कमी है। ये ज़रूरी है कि हम अपने 20s में जब हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी के स्टार्ट कर रहे होते हैं, तब हम इस चीज़ को एक प्लान्ड तरीके से शुरू करें ताकि इसे बाद में अपना प्रोफेशन बना सकें। तो इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। पहली, आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी क्यों स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरी, आपको अपने फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। तीसरी, जब आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट हो जाती है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके पैसे आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन सकें और आपकी वीकनेस ना बने। हमें से कई लोग जब पैसे कमाना स्टार्ट करते हैं तो पैसे को संभालना और उसको सही तरीके से सही जगह पे खर्च करना, उसको इन्वेस्ट करना भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, जिसको सीखने में हमें अपने करियर के शुरुआत के 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो ये वीडियो एक कंप्लीट गाइडेंस होने वाली है आपकी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसमें मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूँ, जिसको अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत ही स्मूथली स्टार्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट, आप पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल प्रो लाइफ विद विकास में। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं हेल्थ, वेल्थ, प्रोडक्टिविटी और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में। और मैं लेकर आता हूं आपके लिए कुछ प्रो टिप्स, जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ को प्रो लाइफ में बदल सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो और जानते हैं क्या ये 10 प्रो टिप्स जिनको अपनाकर आप अपनी जर्नी को, फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। प्रो टिप नंबर 1, एनालाइज योर लेवल एंड सर्कमस्टेंसेज। दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने लेवल का पता हो, हमें अपनी ज़रूरतों का पता हो, हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटस का पता हो, हमें अपने स्किल्स का पता हो और हमें अपने करंट प्रोफेशन का पता हो, जिससे हम अपने करंट प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए अपने फर्स्ट इनकम को जनरेट करना स्टार्ट कर सकें। हम लोगों में से बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारी फैमिलीज हमें ये बहुत अच्छे से क्लियरली बताती है, अगर आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर आप पैसा कमाने के पीछे जाते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा और पैसा कमाने के बाद आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करना से हर किसी को चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। कई बार वो फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं बताते। तो इस चीज़ को एम्पावर करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को एम्पावर करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने पहले पैसे को, आप अपने छोटी मोटी इनकम को जनरेट करना शुरू करें, अपने पॉकेट मनी के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बने। आप कौन सी स्टडी कर रहे हो या कौन सा काम कर रहे हो, आपके पास कितना टाइम है और कब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो। इसके अलावा आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट क्यों करनी है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने ड्रीम्स को सपोर्ट करने के लिए। हो सकता है कि आपको एक फोटोग्राफर बनना हो और आपकी फैमिली आपके लिए आपकी स्टडीज़ के अलावा एक कैमरा अफोर्ड नहीं कर रही हो, तो अपने ड्रीम्स को सपोर्ट करने के लिए आपको एक कैमरे की ज़रूरत है और आप उसको ख़रीदना चाहते हैं। आपको एक आईफोन ख़रीदना हो सकता है या आपको अपना एक ड्रीम गैजेट ख़रीदना हो सकता है। उसके लिए भी आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने की ज़रूरत है।
अब बारी आती है अपने रिसोर्सेज को देखने की। आपके आसपास में ही आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी पहली इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी देखने की आपको ज़रूरत है। कई बार आप लोग इस टेंशन में भी होते हो कि आपकी फैमिली ने आपकी स्टडीज़ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी फर्स्ट इनकम को जनरेट करने के चक्कर में आपकी स्टडीज़ अफेक्ट ना हो। तो आप अपने लेवल को एनालाइज करो, अपने गोल्स को क्लियर करो और अपने सर्कमस्टेंसेस को देखो, तभी आप अपने लिए एक फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने का पहला स्टेप कंप्लीट कर पाओ। प्रो टिप नंबर 2, एनालाइज द रिसोर्सेज अराउंड यू दैट कैन हेल्प यू अर्न। दोस्तों, कई बार हमारे पड़ोस में एक आंटी होती हैं जो कहती हैं कि उनके बच्चों के लिए एक ट्यूटर चाहिए और आप उनकी मदद करते हो ट्यूटर ढूंढने में, ना कि आप उनको पढ़ाकर अपनी फर्स्ट इनकम जनरेट करने के बारे में कभी सोच पाते हो। ये फैक्ट है कि हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमको अपनी फर्स्ट इनकम करने में हमारी मदद कर सकते हैं ईजिली, लेकिन हम अपने स्टेटस, अपनी बाउंड्रीज के कारण उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आसपास में देखो कि कौन सी चीज़ है जो आपको आपकी फर्स्ट इनकम जनरेट करने में आपकी मदद कर सकती है। आप अपनी टेक्निकल स्किल से पैसा कमा सकते हो, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, आप अपने पड़ोस में, अपने आसपास में या अपने किसी रिलेटिव की मदद कर सकते हो। पैसे कमाने का बहुत ही बेसिक रूल है कि आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हो जिसके बदले में वो आपको पे करे। तो आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना होगा और अपने सराउंडिंग्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आप फर्स्ट इनकम जनरेट करने के लिए हो सकता है कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो और फुल टाइम काम करने के लिए तैयार नहीं हो। तो आपको एक पार्ट टाइम जॉब अपने लिए ढूंढना चाहिए। अपने आस पड़ोस में ही आपको ऐसे बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी जिनको ऑफर करके आप अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट कर सकते। प्रो टिप नंबर 3, विच स्किल आर यू गोइंग टू बेट अपॉन। अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट करने के लिए आपको किसी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आप ऑफर करोगे और सोसाइटी उसके बदले में आपको पे करेगी। तो आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि आपकी कौन सी ऐसी स्किल है, उसको आप थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हो और उसको प्रोफेशनली सेल करके आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हो। स्किल्स बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकती है। आप किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑफर कर सकते हो, आप किसी को डिजिटल मार्केटिंग ऑफर कर सकते हो, आप किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो, आप किसी को ट्यूशन्स ऑफर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑफर कर सकते हो। आप किसी के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हो। आप अपने स्किल्स को थोड़ा सा अपग्रेड करो और प्रोफेशनली अपने सराउंडिंग्स में अपनी सर्विसेज को ऑफर करो। आपके आसपास में बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज होंगी जो पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स आपको ऑफर कर सकती हैं और उसके बदले में आपको थोड़े से पैसे भी दे सकती हैं। आप अगर एक अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आप अकाउंटेंसी में जा सकते हो। आप किसी बच्चे को उसके साइंस प्रोजेक्ट में हेल्प करा सकते हो। आप किसी जूनियर स्टूडेंट को किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को देखो और अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट करने के बारे में फिर से सोचो। टिप नंबर 5 जो आपके लिए बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और आप बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन एज अ फ्रीलांसर लोगों को सेल कर सकते हो, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जैसे कि वेब डेवलपमेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो इसकी एक पूरी रिसर्च करो और अपने फर्स्ट इनकम को जनरेट करो। नंबर 6, बेवेयर ऑफ स्कैम्स। दोस्तों, जब आप ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते तो आपको बहुत सारे स्कैम्स भी मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि आप 10,000 रुपये दो, हम आपको ये एक स्किल सिखा देंगे या आपको एक ऑनलाइन कोर्स करा देंगे। तो इन चीज़ों से आप बचो। आज आपको YouTube पे और बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं जहाँ से आप फ्री में अपनी स्किल्स को सीख सकते हो और उनको मोनेटाइज करके अपने अर्निंग्स को बढ़ा सकते हो। तो इन स्कैम्स से बचो। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे स्कैम्स आजकल हो भी रहे हैं जो आपको छोटा सा लालच देते हैं और आप उसमें फंस जाते हो। सबसे पहली बात कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए एक प्रोसेस है। आप दुनिया को कुछ ऑफर करोगे और उसके बदले में दुनिया आपको पे करेगी।
तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो और स्कैम्स से बचो। टिप नंबर 7, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट वेयर यू वांट टू बी। दोस्तों, अगर आप कहीं पे पहुंचना चाहते हो तो उसका एक ही शॉर्टकट है या फास्टेस्ट तरीका यही है कि आप स्लोली और कंसिस्टेंटली उस चीज़ पे काम करते रहो। दुनिया में किसी भी चीज़ को अचीव करने का या खासकर पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी आपको आकर कहे बहुत जल्दी पैसे कमा लिए तो उसकी बात पे यकीन मत करो, पूरी रिसर्च करो और अपने लिए एक फास्ट लेन की जगह एक कंसिस्टेंट लेन को चुनो, जिससे आप कंसिस्टेंटली अपने लिए पैसे बना सको। प्रो टिप नंबर 8, बैलेंस द ओल्ड एंड न्यू गिग। दोस्तों, जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर देते हो तो आपको बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है और आप भूल जाते हो कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। जो नया प्रोफेशन या जो नया काम आपने स्टार्ट किया है उससे आपका पुराना वाला काम अफेक्ट नहीं होना चाहिए और इस नए काम में आपको उतना ही टाइम देना है जिससे आप कंफर्टेबली अपने दोनों चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते। 9th प्रो टिप है दोस्तों, लर्न टू यूज योर अर्निंग्स वाइजली। दोस्तों, जब आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हो तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करें, बहुत सारे नए नए कपड़े, जूते और बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं और आपके पैसे उसमें वेस्ट हो सकते हैं। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा टेंशन, एक एक्स्ट्रा ट्रैप तैयार करेगा। तो आप हर बार अपनी नई चीज़ों को खरीदने के एडिक्टेड हो जाओगे और आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप जितना भी काम करोगे वो आपके लिए इनफ नहीं होगा और आप अपने काम से, अपने करंट प्रोफेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो ये ज़रूरी है कि अपने अर्निंग्स को वाइजली स्पेंड करो, अपनी ज़रूरत की चीज़ें बस खरीदो और वो भी आपकी लिमिट में हो तभी। इसके अलावा आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट करो ताकि कल को आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सपोज करो कि एक नया आईफोन आया और आपको ख़रीदना है तो आप उसको कुछ डाउन पेमेंट करके और कुछ फ्यूचर इनकम्स के भरोसे EMI पे उठा सकते हो। 10th सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रो टिप है, से नो टू क्रेडिट कार्ड्स एंड फाइनेंशियल ट्रैप्स। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड्स अब तक के सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल ट्रैप्स हैं जो आपको जकड़ लेते हैं और आपको ग्रो नहीं करने देते। कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हो तो बहुत ईजिली आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर हो जाता है। अब आपको क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट होती है वो आपको लगता है कि इतने पैसे मेरे पास ऑलरेडी हैं या ये ऊपर की इनकम है, उसकी लिमिट को मैक्सिमम कंज्यूम कर लेते हैं और यहीं से शुरू होता है ये ट्रैप। जब आप अपनी लिमिट्स को कंज्यूम कर लेते हो तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि महीने के लास्ट में आपको एक मिनिमम अमाउंट का पेमेंट करना है। अगर आप मिनिमम अमाउंट का पेमेंट करते हो तो बाकी जो आपका बचा हुआ अमाउंट है उस पे बैंक 30 से 35% का इंटरेस्ट वसूल करती है और आपको धीरे धीरे बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रैप में जकड़ लेती है। इस ट्रैप से बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब तक आपकी इनकम बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और रिलायबल नहीं हो जाए तब तक आप क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ मत करो। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंशियल ट्रैप से बचो। ये थी दोस्तों हमारी 10 प्रो टिप्स जो आपको अपनी 20s में अप्लाई करना चाहिए अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट करने से पहले। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। अगर आपको ऐसी प्रो टिप्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।